मुझे जी। बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहें? जैसे आप अभी प्रतिमाओं के बारे में, जटायु जी के बारे में बात कर रहे थे कि जटायु जी, देखिए कितना सुंदर भाव, नारी जगत की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जबकि जटायु जी की अगर बात करी जाए तो जटायु जी गिद्ध जात में आते हैं भैया। अधम से अधम जाति जिसे कही जाती है वो गिद्ध जात है। लेकिन लिखा गया है कि असीमता के वेदना के आंसू देख पक्षीराज गीध का भी रोम रोम रोसा है। क्या बात है? आसुरी कुकृति पर हो रहा कुठार घात, स्वाभिमान उठिए आपकी जरूरत है। आज पक्षीराज गीध क्या श्री राम गीध से प्रेरणा लेनी चाहिए कि नारी जगत की रक्षा के लिए, नारी जगत के सम्मान के लिए एक अधम जाति का पक्षी गीध अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। और आज का समाज हमेशा इस गीध से शिक्षा ले कि नारियों के सम्मान के लिए सदैव आगे खड़ा रहे। ये रामचरितमानस एवं रामायण हमें दर्शाती है। बहुत सुंदर बात की है आपने। लगातार नारी सशक्तिकरण का जो बात है वो सरकारें उठाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी रूप में देखा जाता है। हाँ, ये चिंताजनक जी प्रेरणा देखिए रामायण और से यानी महाभारत की कथा में 53 दिन भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे थे। जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह सिंहासन के बगल में खड़े थे। चाहे जाते खड़े हो जाते तो भीष्म कहते कि खबरदार कौरव कुलवधू अगर किसी ने उंगली उठाई तो। लेकिन दुर्भाग्य भीष्म पितामह उसका कृत्य भोगे और 53 दिन बाणों की सैया पे रहे। कोई महाभारत नहीं पढ़ता, कोई भीष्म के चरित्र को नहीं पढ़ता। लेकिन जब नारी के सम्मान की बात आती है तो जटायु के इतिहास को देखा जाता है कि एक अधम जात का पक्षी नारी के सम्मान के लिए रावण जैसे महायुद्धा के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये रामायण हमारे आदर्श हैं और इसके लिए हमें सदैव अपने धर्म ग्रंथों के सहायक बनकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही, बहुत सुंदर बात की है आपने। तो हमारे साथ में जो है पंडित अमित शास्त्री जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है महाभारत से लेकर के और रामायण कालीन जो गाथा है, जो हमारे रामचरितमानस में जिसका वर्णन आता है, जो हमारे महाभारत में महाकाव्य में जो है महाग्रंथों में जो वर्णन आता है, उसकी जो चर्चा है वो महाराज जी ने की है इस पंचकोशी परिक्रमा के माध्यम से। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कहेंगे आप लोग जो है इस जानकारी को साझा कीजिएगा एक दूसरे के साथ कि नारियों के, महिलाओं के जो सशक्तिकरण की लगातार जो आवाज है जो उठाई जाती है, उसको कहीं ना कहीं जमीनी तौर पे लागू करने की आवश्यकता है। और सबसे जो आवश्यकता है महाराज जी, एक चर्चा जब आपने नारी सशक्तिकरण की बात कर ही दी है, तो जो एक परम आवश्यकता है कि इन सभी चीजों के साथ साथ थोड़ी सी जो आवश्यकता है कि अपने घर परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो थोड़ा संस्कार है वो बच्चों को दिया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो जो हमारे समाज में लगातार ये जो चीजें फैल रही हैं, खास करके एक जो हम लोग नहीं कहना चाहते, जो जिसके लिए मुझे लगता है शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो गलत ही साबित होगा, जो लगातार महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो ये बड़ी वजह है। बच्चों में संस्कार करना, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि कैसे सम्मान किया जाए, इस बात से कितना ताल्लुक कहीं ना कहीं आधुनिक युग के कारण ये कहीं ना कहीं बहुत दूर जाता चला जा रहा है। और पहले के समय देखे होंगे कि घर में एक टीवी होती थी और पूरा परिवार साथ में बैठ के टीवी देखता था और भोजन भी साथ में करता था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब से मोबाइल का युग आ गया है, तब से हमें लग रहा है कि परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं। अब भोजन कर रहे हैं तो एक अलग मोबाइल लिए बैठा है, दूसरा अलग मोबाइल लिए बैठा है, सब अपने मोबाइलों का ही प्रयोग कर रहे हैं। जिस हिसाब से आजकल अब वो शब्द अगर कहीं हम लोग कहें तो शायद लोगों को आपत्ति होगी, इसलिए मैं उस शब्द का नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए और घरों में ग्रंथों का सहारा लें। क्योंकि अब रामायण और भागवत केवल कपड़े में लपेट कर अलमारियों पर शोभा दे रही है, घर में पढ़ा नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो इसी जी रामचरितमानस जैसे जो हमारे महाकाव्य हैं, बड़े बड़े महाग्रंथ हैं, उनको कहीं ना कहीं सिर्फ मंगल भवन और मंगलहारी तक ही सीमित कर दिया गया है। अगर किसी से आप चौपाई पूछेंगे तो बस उसको इतना ही पता है, मंगल भवन और मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, इसके आगे कुछ नहीं पता है कौन सा श्लोक का वर्णन कहाँ है, कितने कांड हैं। अब यहाँ पे जितने लोगों में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जितने लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, अगर मैं पूछ लूँ रामचरितमानस में कितने कांड हैं
तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बता पाएंगे। जी, वो केवल यही कारण है ना कि हम लोग आधुनिक युग में व्यस्तता के कारण हम लोग अपने धर्म आचरण करने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो बताया कि केवल लाल वस्त्र में लपेट कर पवित्र ग्रंथ समझकर उसे केवल वहां रख लिया, अध्ययन के लिए कोई उस पर विचार ही नहीं कर रहा है। और जरूरत केवल यही है कि इसका ये मानते हैं कि अपराधों को संस्कार से दूर किया जा सकता है। बिल्कुल 100% है। जहाँ संस्कार होंगे वहाँ पर अपराध होंगे ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कार पर विशेष प्रकाश डाला जाए, अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो संस्कार पे विशेष जो है वो जोर दिया जाए तो अपराध स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बाकी लगातार पंचकोशी से लाइव कवरेज आप लोगों के बीच में जारी रहेगी। बाकी बने रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादा धन्यवाद।